हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके एजू स्टेशन पर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं भौतिक विज्ञान के अंदर ऊष्मा और तापमान के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 25 क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना वीडियो पहला क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? ए 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी 30 डिग्री फ़ारेनहाइट, या सी 34 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर डी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? ए गैस, बी ठोस, सी द्रव, या डी आयनिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी द्रव। 12 डिग्री सेल्सियस पर जल द्रव अवस्था में होती है। अब आगे बढ़ते हैं। पानी का हिमांक बिंदु डैश है? ए 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी 42 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी 34 डिग्री फ़ारेनहाइट, या डी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो पानी का हिमांक बिंदु 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। परम शून्य डैश ताप को दर्शाता है? ए -273 डिग्री सेल्सियस, बी -295 डिग्री सेल्सियस, या सी -300 डिग्री सेल्सियस, या डी -255 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए -273 डिग्री सेल्सियस। अब आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्रायोजेनिक डैश को दर्शाता है? ए कम तापमान को, बी उच्च तापमान को, या सी कम दबाव को, या डी उच्च दबाव को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए कम तापमान को। जो क्रायोजेनिक होता है वो कम तापमान को दर्शाता है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? ए 0 डिग्री सेल्सियस, बी 4 डिग्री सेल्सियस, या सी 39 डिग्री सेल्सियस, या डी 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी 4 डिग्री सेल्सियस। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला है सेंटीग्रेड जो तापमान के माप का यूनिट है निम्नलिखित में से किस पर नामित है? ए केल्विन, बी जीन पियर क्रिस्टिन, सी मार्टिन स्ट्रोमर, डी एंडरसन सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी एंडर्स सेल्सियस। एंडर्स सेल्सियस के नाम पर सेंटीग्रेड नाम रखा गया था। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट स्केलों पर किस तापमान पर एक समान पठन दर्शाएगा? ए 100 डिग्री, बी 0 डिग्री, सी -40 डिग्री, या डी 40 डिग्री। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों -40 डिग्री। जो -40 डिग्री पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट जो है दोनों बराबर होता है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सेल्सियस और केल्विन तापमान के बीच क्या संबंध है? ए 37 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन, या बी 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन, या 98.6 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन, या 0 डिग्री बराबर 273 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बर्फ का गलनांक बिंदु है? ए 273 केल्विन, बी -273 डिग्री सेल्सियस, सी -273 केल्विन, या डी 373 केल्विन। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए 273 केल्विन। बर्फ का गलनांक 273 केल्विन होता है। अब आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। केल्विन पैमाने पर लिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए आपको दिए गए ताप में डैश होगा?
ए 273 घटाना, बी 273 जोड़ना, या सी 273 से विभाजित करना, या डी 273 से गुना करना। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए 273 से घटाना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, द्रव और गैसों में ताप अंतरण का मुख्य कारण है। ए चालकता, बी सम्मोहन, या सी विकिरण, या डी चालकता और विकिरण दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी सम्मोहन। द्रव और गैसों में ताप अंतरण जो होता है वो सम्मोहन द्वारा होता है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का कुचालक है। ए लकड़ी, बी हीरा, सी पानी, या डी माइका। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए लकड़ी। लकड़ी जो होता है वो ऊष्मा का कुचालक होता है, बाकी सब सुचालक होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन विद्युत का काफ़ी अच्छा चालक है। ए माइका, बी बेकेलाइट, सी ग्रेफाइट, या डी शुष्क वायु। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का काफ़ी अच्छा चालक होता है। अब आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु या पदार्थ में किसकी उपस्थिति के कारण वह विद्युत का सुचालक बनता है। ए इलेक्ट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी न्यूट्रॉन, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के उपस्थिति के कारण विद्युत का सुचालक बनता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा विद्युत आवेश का सुचालक है। ए कांच, बी कागज, या सी तांबा, या डी पानी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी तांबा। तांबा जो होता है वो विद्युत आवेश का सुचालक होता है, यानी इसमें विद्युत प्रवाहित किया जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन तुलनात्मक रूप से ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ए पीबी और एसजी, बी एयू या और एजी, सी सीयू और एफई, या डी सीयू और एल। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए पीबी और एसजी, यानी कि सीसा और पारा जो होता है वो ऊष्मा के कुचालक होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सौर कुकर के अंदर का रंग क्या होता है। ए सफ़ेद, बी नीला, या सी काला, या डी भूरा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी काला। सौर कुकर के अंदर का रंग जो होता है वो काला होता है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, वह तापमान क्या कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर पिघलकर द्रव बन जाती है। ए गलनांक, बी गुप्त ऊष्मा, सी क्वथनांक बिंदु, या डी विशिष्ट ऊष्मा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए गलनांक। गलनांक के कारण जो होता है कोई ठोस वस्तु द्रव में पिघल जाती है। अब आगे बढ़ते हैं। जिस तापमान पर तरल अपनी तरल अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है उसे कहा जाता है। ए गलनांक, बी हिमांक बिंदु, सी क्वथनांक, या डी ऊर्ध्वपातन बिंदु। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी हिमांक बिंदु। हिमांक बिंदु के कारण कोई द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। उस तापमान को क्या कहते हैं जिस पर वायुमंडलीय दाब पर द्रव उबलना शुरू कर देता है। ए संलयन ऊष्मा, बी उदासीनीकरण ऊष्मा, या सी क्वथनांक, या डी गलनांक। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी क्वथनांक। क्वथनांक के कारण जो होता है कोई द्रव उबलना शुरू कर देता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
अगला है पानी का क्वथनांक है ए 210 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, या सी 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, या डी 214 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला है पानी का क्वथनांक बिंदु केल्विन पैमाने में क्या होगा? ए 100 केल्विन, बी 273 केल्विन, सी 373 केल्विन, या डी 300 केल्विन। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी 373 केल्विन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है पानी का क्वथनांक बिंदु है ए 100 डिग्री सेल्सियस, बी 50 डिग्री सेल्सियस, या सी 0 डिग्री सेल्सियस, या डी 37 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस जो होता है ये पानी का क्वथनांक बिंदु होता है, यानी कि यहाँ से ये उबलना शुरू कर देता है। अब आगे बढ़ते हैं। जल का वाष्पीकरण होता है ए हिमांक बिंदु पर, बी संलग्न तापमान पर, या सी समस्त तापमानों पर, या डी क्वथनांक बिंदु पर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी समस्त तापमानों पर। ठीक है, जल पर वाष्पीकरण जो होता है वो समस्त तापमानों पर होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें एंड दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।